आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पीटर लिंच और इंडियन ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला। इनमें से एक ही है ना कोई? पर आप गलत, क्योंकि जहां वॉरेन बफेट का एनुअल एवरेज रिटर्न 20% का है, वहीं पीटर लिंच का 29.2% रहा है। राकेश झुनझुनवाला सर का भी जो एनुअल एवरेज रिटर्न है वो 22% के करीब ही रहा है। लेकिन सर जिम साइमंस पहले ऐसे ट्रेडर हैं जिनका एनुअल एवरेज रिटर्न 66% का रहा है, यानी सबसे ज्यादा। लेकिन कैसे 40 की उम्र से ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जिम साइमंस दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर में से एक बने? क्या है इनकी शानदार स्ट्रेटेजीज जिससे आप भी एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं? आइए जानते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी जानने से पहले आपको इनकी पर्सनल मुश्किलों से भरी लाइफ के बारे में बताते हैं। 25 अप्रैल 1938 को अमेरिका में जन्म लेने वाले जिम साइमंस ना तो कोई अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे और ना ही किसी ट्रेडर के कनेक्शन में थे, बल्कि इनका सारा फोकस तो मैथ्स पर था। जी हाँ, मैथ्स। ये सब्जेक्ट इनका पहला प्यार था। घर में तंगी होने की वजह से इन्होंने शॉप में भी क्लीनर का काम किया, लेकिन मैथ्स से मुंह नहीं मोड़ा और मैथ्स से ही आगे की पढ़ाई की। MIT मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैथ्स में बैचलर ऑफ साइंस की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से PhD की और यहाँ इन्होंने ज्योमेट्री पर काम किया। उनकी थीसिस साइमंस ट्यूब फार्मूला ज्योमेट्री में आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। 40 साल तक साइमंस ने टीचिंग की, फिर इन्होंने कुछ नया इंटरेस्टिंग करने का फैसला किया और बस ट्रेडिंग की दुनिया में एक नए फार्मूले के साथ उतर गए। जिम साइमंस ने ट्रेडिंग फीलिंग या तुक्के पर नहीं, बल्कि मैथ्स और साइंटिफिक फार्मूले के बेसिस पर की, इसलिए इन्हें क्वांट किंग का टाइटल भी दिया गया। साइमंस को भी शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और प्रॉफिट भी बहुत कम मिला। 1982 में इन्होंने रेनेसांस टेक्नोलॉजी नाम की अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की, लेकिन मुश्किलें अब भी साथ थी। 1988 में इन्हें 8.8% का रिटर्न प्रॉफिट मिला, जबकि 89 में महज 4.1% का ये रिटर्न एवरेज रिटर्न से भी काफी कम था। लेकिन जिम साइमंस ने हार नहीं मानी और इसका रिजल्ट उन्हें 1990 में देखने को मिला। इस साल इन्हें 56% का रिटर्न मिला। तो फिर तो इन्होंने ऐसी हैरान कर देने वाली स्ट्रेटेजी बनाई कि इनका एनुअल रिटर्न प्रॉफिट 66% तक पहुंच गया। लेकिन कैसे और कौन सी थी ये स्ट्रेटेजीज, चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज पैटर्न रिकॉग्निशन बेस्ड मॉडल। जिम साइमंस जब भी इन्वेस्टमेंट करते थे तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल को जरूर फॉलो करते थे। ट्रेडिंग की दुनिया में जो प्री मैच्योर पैटर्न थे, ये पहले उन्हें एनालाइज करते थे, अपनी स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर उन्हें मॉडिफाई करते थे और इस तरह उन्होंने अपने कई सारे पैटर्न्स निकाले जिनके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्ट करते और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट भी किया करते थे। इनके पैटर्न्स तुक्की या फीलिंग पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि ये साइंस और मैथ्स के टफ फार्मूले को अपनाकर इन्वेस्टमेंट किया करते थे और यही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट या यूं कहिए कि सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। जिम साइमंस के कुछ पैटर्न सच में दिमाग हिला देने वाले अजीबोगरीब थे। जैसे जिम साइमंस ने मौसम और स्टॉक मार्केट को आपस में जोड़कर एक पैटर्न बनाया, जिसके अकॉर्डिंग जब अमेरिका में सनी डे होता था तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देता था, लेकिन जब मौसम खराब होता था तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव रिटर्न देता था। इसी तरह इन्होंने हॉलीडे और स्टॉक मार्केट को भी जोड़कर एक नया पैटर्न इजाद किया, जिसके अकॉर्डिंग क्रिसमस पर भी हॉलीडे के दौरान स्टॉक मार्केट उठता है और इस पैटर्न को आज सेंटा क्लॉज रैली के नाम से जाना जाता है। इस तरह इन्होंने कई पैटर्न बनाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। दूसरी स्ट्रेटेजी थी ट्रेंडिंग एंड मीन रिवर्जन प्रेडिक्टिंग सिग्नल्स। इस स्ट्रेटेजी में जिम साइमंस मीन रिवर्जन सिग्नल को ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए यूज करते थे और ट्रेंड को फॉलो करते थे। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाने के साथ साथ उसके प्राइस बढ़ने के भी अनुमान लगाए जाते हैं और इसी स्टॉक पर इन्वेस्टर भर भर कर पैसा भी लगाते हैं। जब ये तरीका जिम साइमंस ने देखा तो इनकी रेजोनेंस टेक्नोलॉजी फर्म ने एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया जिसका काम था ट्रेंड स्टॉक को ढूंढ कर फॉलो करना। जब एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता था तो इनका एल्गोरिथम खुद ब खुद बाय या सेल ऑर्डर को प्लेस कर देते थे। यानी अगर अप ट्रेंड है तो बाय पर टिक लग जाता है, वहीं अगर डाउन ट्रेंड है, शेयर की प्राइस नीचे गिरने वाली है तो सेल पर। इस एल्गोरिथम की वजह से इन्हें खुद स्टॉक पर लगाए गए पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी और
ये एल्गोरिथम खुद मौजूदा स्टॉक मार्केट के हाल को देखकर बाय या सेल रिकमेंड कर देता था और ये तरीका काफी प्रॉफिटेबल था। इस तरह इनके मॉडल्स ने ना सिर्फ इनका काम आसान किया बल्कि प्रॉफिट भी दिया और साथ ही एल्गोरिथम की वजह से ह्यूमंस एरर का भी रिस्क खत्म हो गया। थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग ऑन स्मार्टेस्ट पीपल। अब बात करते हैं इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी की, जिसमें जिम साइमंस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पीपल पर इन्वेस्ट करते थे। आपने मेडेलियन फंड का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो बता दें कि ये एक क्लोज एंडेड फंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को ही इन्वेस्ट करने की अनुमति है। जिम साइमंस ने इन एम्प्लॉयज के रूप में स्मार्टेस्ट लोगों को हायर किया और ये सीख हमें दी कि हमें हमेशा स्मार्ट लोगों के साथ ही रहना चाहिए ताकि हम उनसे कुछ अच्छा सीखकर आगे बढ़ सकें। साइमंस अपने काम के लिए ट्रेडर या ब्रोकर को नहीं बल्कि मैथमेटिशियन, फिजिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर किया करते थे क्योंकि इनका मानना था कि इन सबको आप फाइनेंस सिखा सकते हैं पर फाइनेंस वाले व्यक्ति को ये सब नहीं सिखा सकते। इसलिए इन लोगों की नॉलेज फाइनेंस की दुनिया में बड़ी से बड़ी मुश्किलों में सॉल्व करने में बेहद काम आती है और यही वजह है कि जिम साइमंस की रेजोनेंस टेक्नोलॉजी ने 66% तक का रिटर्न उठाया क्योंकि इनके पास स्मार्टेस्ट लोग, बेस्ट रिसोर्सेज एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो इनके बेहद काम आई। फोर्थ वन इज लिमिटेशंस। चौथी स्ट्रेटेजी जो इन्होंने अपनाई वो थी लिमिटेशंस। इमोशंस पर कंट्रोल करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपना फंड जिसे ये इन्वेस्टर का रिटर्न बताते थे, जो कि इनके हेज फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्होंने कैप लगा कर रखा था। यानी जब भी इनका 10 बिलियन का फंड हो जाता था तो ये उस पर होने वाले प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे क्योंकि ये जानते थे कि इनकी लिमिटेशंस किस हद तक हैं, क्योंकि अगर लिमिट्स को क्रॉस किया तो फिर लिक्विडिटी का इशू पड़ेगा, स्केलिंग में प्रॉब्लम पड़ेगी। इसलिए इन्होंने हमेशा अपनी लिमिटेशंस को फॉलो किया। इन्होंने अपने प्रॉफिट और अमाउंट को देखकर अपनी लिमिटेशंस तय की। जैसे पहले इन्होंने $5 बिलियन किया, फिर जब प्रॉफिट बढ़ने लगा तो ये अमाउंट $10 बिलियन कर दिया। जिम साइमंस को जब तक अपनी स्ट्रेटेजी में परफेक्शन नजर नहीं आया तब तक ये उस पर इंक्रीज नहीं किया करते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी इन्वेस्टर अपनी किसी खास स्ट्रेटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करे तो सबसे पहले ये अच्छे से जान ले कि क्या वो स्ट्रेटेजी उस अमाउंट के लिए है भी या नहीं। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी आपने जहां से उठाई हो उस इन्वेस्टर को इससे प्रॉफिट हुआ हो लेकिन आपके लिए ये सही ना। फिफ्थ वन इज प्रेडिक्टिव थिंकिंग। पांचवी स्ट्रेटेजी जो इनके सीक्रेट्स में से है वो है इनकी समय से 2 कदम आगे चलती सोच। जी हाँ, साइमंस और इनकी टीम काफी विजनरी थी, यानी ये लोग आगे क्या हो सकता है, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से मॉडल आगे प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं, ये सब ये लोग प्रेजेंट में रहकर सोच लिया करते थे। न सिर्फ सोचा बल्कि अपने फीचर्ड प्लान पर वर्क भी किया। आप कह सकते हैं कि जिम साइमंस दूरदर्शी थे जो आज को बेस मानकर कल के बारे में सोचते थे। आज के समय में जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, ये चीज इन्होंने उस समय पर ही क्रैक कर ली थी, जबकि उस समय तो कंप्यूटर इतने डेवलप्ड भी नहीं थे। लेकिन फिर भी जिम साइमंस ने कंप्यूटर की मदद से डाटा को एनालाइज कर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को समझा, बारीकियों को जाना और इन्वेस्टमेंट कर मोटा मुनाफा भी कमाया। जबकि दूसरे इन्वेस्टर उस समय पर मैन्युअली इन्वेस्ट करते थे, ह्यूमन एरर्स की वजह से लॉस उठाते थे। लेकिन जिम साइमंस ने डेटा को ताकत बनाया। इसलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो जरूरी है कि कल के बारे में भी आप थोड़ा सोच विचार करें, दूसरे इन्वेस्टर से अलग हटके सोचें कि आने वाले कल में क्या बेहतर और नया हो सकता है और कैसे आप अपने विजनरी एक्सपीरियंस से इन फ्यूचर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही कई स्ट्रेटेजीज हैं जो जिम साइमन की प्रोफेशनल लाइफ से सीखकर आप स्टॉक मार्केट में लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें सबसे पहली है 3D स्ट्रेटेजी, जिसका मतलब है डेटा ड्रिवन डिसीजन स्ट्रेटेजी। कि अब चाहे आप बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट या फिर जॉब ही क्यों ना, आपको हर डिसीजन डेटा के बेस पर लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की कुंडली निकालिए, पिछले वक्त से लेकर अब तक उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है ये देखिए, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, हर चीज कंपनी के बारे में जानिए और अगर प्रॉफिटेबल पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं तभी इन्वेस्ट कीजिए, ना कि किसी के कहने पर। अगली लर्निंग है चूज वन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, अब इन्वेस्टिंग कई तरह की होती है, लाइक वैल्यू, डिविडेंड और क्वालिटी, लेकिन आपको सबको एक साथ ट्राई नहीं करना है, बल्कि आप वो स्ट्रेटेजी अपनाइए जो काफी सिंपल, अंडरस्टैंडिंग और आपके लिए प्रॉफिटेबल। क्योंकि जब इन्वेस्टर एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो
तो फिर एक भी स्ट्रेटेजी उन्हें फायदा नहीं पहुंचा पाती। इसलिए बेहतर है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी को चुनिए और उस पर हार्ड वर्क कर पैसा कमाएं। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है खुद पर भरोसा। अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है तो आप कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर यकीन रखना होगा। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। आई होप आपको ये वीडियो और जिम साइमंस की स्ट्रेटेजीज पसंद आई होंगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।